हेलो फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक्स के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के अगले भाग को पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में आपने केवल स्क्वायर करना सीखा था। स्क्वायर करने का बहुत से ट्रिक बताया गया था और सिखाया गया था। आज हम जो है उसके अपोजिट कार्य करेंगे, यानी कि वर्ग का विपरीत जो है वर्गमूल करना सीखेंगे और कि वर्गमूल जो है कैसे किए जाते हैं, अर्थात वर्ग और वर्गमूल भाग 2 आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का हमारा ये टॉपिक है ए का वर्गमूल। ए का वर्गमूल का मीनिंग होता है रूट में ए। रूट में ए यानी कि ए का वर्गमूल अगर इतना लिखा हुआ है तो इसको गणित में हम शॉर्ट में इतना लिखते हैं, रूट ए। और आपको जैसा कि पता होगा कि इस रूट में जब कोई पावर नहीं होता है तो 2 आपका छुपा होता है। और इसका और डिटेल में वैल्यू जानना चाहेंगे तो इसका मतलब होता है a टू दी पावर 1/2, यानी कि रूट ए को हम चाहें तो इस तरह भी समझ सकते हैं, रूट ए। ठीक है, और इसको डिटेल में समझना चाहें तो a टू दी पावर 1/2, अर्थात किसी भी संख्या पर अगर 1/2 पावर लगा हुआ है तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल पूछा जा रहा है। जैसे 36 टू दी पावर 1/2 लिखा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि 36 का वर्गमूल पूछा जा रहा है, यानी कि 6 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्गमूल का मीनिंग समझ गए कि वर्गमूल का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अब हम देखेंगे ये वर्गमूल ज्ञात करने की नियम, कि वर्गमूल ज्ञात करने के कौन कौन से नियम हैं। ठीक है, तो वर्गमूल ज्ञात करने के जो है जो मेथड होते हैं वो स्कूल में जो है स्कूली पढ़ाई में हम लोग पढ़ते हैं कि वर्गमूल ज्ञात करने की 2 मेथड होते हैं, 2 विधि होती है। जिसमें पहला होता है आपका डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि। ठीक है, ये भाग विधि एक होती है। और दूसरा होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि यही हम लोगों को स्कूल में बताया जाता है, सिखाया जाता है। लेकिन इस कंपटीशन के लिए एक और विधि जो है हम लोग बताते हैं, जिसका नाम है अंदाज विधि यानी कि गेस मेथड, अंदाज विधि। ठीक है, तो आपने वर्गमूल निकालने की कितनी विधि को देखा? 3 विधि, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि और एक अंदाज विधि। हमें तीनों ही सीखना पड़ेगा, तीनों ही सीखना आवश्यक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो भाग विधि से अगर होते हैं तो गुणनखंड और अंदाज विधि से नहीं हो पाते हैं। कुछ हैं जो गुणनखंड विधि से होते हैं तो भाग विधि और अंदाज विधि से नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह देख रहे हैं कि सभी की हमें आवश्यकता है, तो सबको जो है हम सीखेंगे। लेकिन अगर सपोज दैट सब नियम आने की तीनों नियम आप सीख चुके हैं और कोई क्वेश्चन आपको वर्गमूल का दिया जाता है तो एक और बड़ी दिक्कत आती है कि हम किसको यूज करें। हो सकता है कि आप भाग विधि यूज कर दिए और उससे वो क्वेश्चन सॉल्व भी ना हो पाए। हो सकता है गुणनखंड विधि पहले आप इस्तेमाल कर दिए, वो गुणनखंड विधि से सॉल्व भी ना हो पाए, तो आपका टाइम बर्बाद हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाग विधि कब यूज करेंगे, गुणनखंड विधि यूज करेंगे और अंदाज विधि कब यूज करेंगे। तो इसको हम आगे टॉपिक में देखेंगे, जो इस प्रकार से है। यहाँ पर मैंने लिख कर रखा हूँ आप लोगों के लिए कि भाग विधि का प्रयोग तब करते हैं जब आपका विकल्प यानी कि कंपटीशन में जब बैठेंगे तो आपको हर क्वेश्चन का विकल्प दिया जाता है। तो जब आपके विकल्प में केवल पूर्णांक दिया हो आंसर के रूप में तो आप भाग विधि लगा सकते हैं, या विकल्प में दशमलव संख्याएं लिखा हुआ है जैसे 3.5 इस तरह से, तो आप जो है भाग विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुणनखंड विधि का प्रयोग तब करेंगे जब आपका विकल्प पूर्णांक के रूप में हो या करणी के रूप में हो। आप देख सकते हैं पूर्णांक इसमें भी है और इसमें भी है,
यानी जब विकल्प पूर्णांक के रूप में हो तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर विकल्प में कोई कर्णी संख्या दे दिया गया है जैसे 2√2, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर गुणनखंड विधि से ही यह प्रश्न हो पाएगा, भाग विधि और अंदाज विधि से नहीं हो पाएगा। अब तीसरा ये है अंदाज विधि। तो अंदाज विधि केवल पूर्ण वर्ग राशियों के लिए ही यूज होता है। पूर्ण वर्ग राशि का मतलब जैसे 36 का वर्गमूल निकालना है तो ये बताएगा, 100 का वर्गमूल बताएगा, ये जो है 225 का वर्गमूल बताएगा, यानी कि जो पूर्ण वर्ग राशि रहेंगी 900 तो उसका वर्गमूल बताएगा। अब इसमें प्रॉब्लम आएगा कि कैसे जानेंगे कि ये पूर्ण वर्ग राशि है। तो किसी क्वेश्चन के भीतर अगर वर्गमूल के क्वेश्चन आते हैं तो समझ लीजिए कि वो पूर्ण वर्ग राशि है। जैसे मान लीजिए 375 गुणे 66 बटा में अंडर रूट 225 ऐसे लिखा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये खुद में अपने आप में यह एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के भीतर फिर वर्गमूल का क्वेश्चन आ गया है। तो ऐसे जगहों पर आप अंदाज विधि का प्रयोग करेंगे। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि भाग विधि का इस्तेमाल कब करेंगे, गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे और अंदाज विधि का इस्तेमाल कब करेंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, अब एक एक विधि को सीखेंगे, एक एक नियम को हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए मैं आप लोगों के लिए भाग विधि को करने का नियम यहाँ पर रखा हूँ कि आप आसानी से सीख सके इस चीज़ को। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे आपसे कोई पूछा 5,24,176 का वर्गमूल बताइए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि 5,24,176 नोट करेंगे और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो बनाया हूँ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, और जोड़ा देखिए यहाँ से, यानी कि दशमलव यहाँ पर लास्ट में छुपा रहता है, दशमलव के यहाँ से लेफ्ट और दशमलव के यहाँ से चाहें तो जीरो लगाकर डबल डबल, आप राइट में भी डबल डबल का इस तरह से जोड़ा लगा सकते हैं। यानी जब भी पेयर बनाइएगा दशमलव के यहाँ से लेफ्ट, दशमलव के यहाँ से राइट, जैसे मान लीजिए 3, 7, 5, 6, 9.85 है, तो जोड़ा लगाएंगे इसमें कैसे, देखिए यहाँ से दशमलव के यहाँ से लेफ्ट की ओर ऐसे जोड़ा लगाते आएंगे, 3 अकेले हो जाएगा और इस तरह से राइट में भी जोड़ा 2-2 का लगाते हुए चला जाता है। ठीक है, तो जब ये सब स्ट्रक्चर बना लिए तो हमेशा यहाँ देखिए 52 दिख रहा है, तो सोचेंगे हमेशा ही यहाँ पर ऐसा अंक एक चूज करेंगे जिसका टेबल उतना ही बार पढ़ूँ तो 52 आ जाए, चाहे 52 से कम। तो हम देख रहे हैं कि 7 अगर ले रहे हैं तो 7 7 49 हो सकता है। तो जब यहाँ 7 को चूज करेंगे आप तो इसको 3 बार लिखना पड़ता है, 3 जगह पर, 1 2 3, और भी 7 7 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49 इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पर प्लस किया जाता है और यहाँ पर माइनस किया जाता है। इस तरह से यहाँ 3 आ गया, यहाँ पर जोड़ दिया जाता है 142 आ गया, ये 14 आ गया, 14 हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर से 41 जब उतरेगा जोड़ा तो 341 हो जाएगा, यहाँ 14 है। तो याद रखिएगा कि हमें यहाँ राइट में एक संख्या हमेशा चूज करके लिखना है, तो इसको 14 ना पढ़ के इकाई, दहाई, सैकड़ा 140 पढ़ेंगे। तो 140 से हम डिवाइड 341 में कितनी बार ले जा सकते हैं, गेस करेंगे तो देख रहे हैं कि 2 बार जा सकता है, इसलिए यहाँ पर 2 2 2 देखिए फिर 3 बार लिखा हुआ, यानी जो एक बार प्रासेज हुआ वही प्रासेज अब बार बार करते रहना है, तो आपका वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया हूँ। अब यहाँ पर घटाना, यहाँ पर जोड़ फिर कर रहा हूँ, तो आपका आ गया यहाँ पर 57, यहाँ पर हो गया 144। अब हम ऊपर से 76 को उतारेंगे तो ये हो जाएगा 5776 और ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा या 14 से नियर अबाउट बनने वाला है। तो 14 से 57 में भाग आप देख सकते हैं, 14 चौके 56 4 बार जा सकता है, इसलिए हम 4 4 4 3 बार फिर लिखा और 4 से इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखा तो देखा कि ये पूरा पूरी कट गया। इस तरह से आपका वर्गमूल आ गया 724। तो ये जो है आपको समझ में अगर आ गया है ठीक है, नहीं तो मैं एक बार और भी करके इसको प्रयास कर रहा हूँ, शुरू से प्रारंभ से इसको जो है करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आइए देखिए, इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ और हल कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए
24,176 है। आपको इसको वर्गमूल करना है तो स्टेप इस तरह से स्ट्रक्चर आप पहले बनाएंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, इधर से जोड़ा बनाएंगे दो दो का, 2 2, ठीक है, 2। तो हमारा ये पहला जोड़ा क्या बचा, 52। तो सोचिए कि हम जो है कौन सा अंक यहाँ चूज करें कि उसका पहाड़ा उतना ही बार पढ़े तो 52 या 52 से कम आए। तो हम 7 ले रहे हैं, तो 7 3 बार लिखेंगे, 1 2 और 3, तो 7 7 49 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ घटाना है, यहाँ जोड़ना है, 14 आ गया। ऊपर से 41 उतारेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये 341 है और ये जो है 14 मत पढ़िए, इसको यहाँ कुछ लिखने वाले हैं हम। तो इकाई दहाई सैकड़ा 140 पढ़ना है। तो 140 से 341 में भाग 2 बार जा सकता है, तो 2, फिर ऊपर 2, फिर नीचे 2, 3 बार लिखेंगे। 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, फिर यहाँ घटाएंगे और यहाँ जोड़ेंगे तो ये 4 4 1 हो जाएगा और यहाँ पर 7 57 हो जाएगा। ऊपर से फिर 76 को उतारेंगे इस वाले को, तो इतना हो जाएगा। अब ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1400 है, 1400 से इसमें भागा 4 बार जा सकता है, तो 4, ऊपर भी 4 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ 4। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 7 6 आ रहा है, ये कट गया, आपका आंसर आ गया 724। जो ऊपर आ रहा है ये आपका वर्गमूल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। इसका उपयोग मैं बता रहा हूँ, जैसे आपसे कोई पूछता है कि √2 का मान क्या होगा, √3 का मान क्या होगा, तो आप जो है बताते हैं ना कि √2 का मान 1.414 होता है, √2 का मान 1.732 होता है। तो ये सारी वैल्यू आए कहाँ से हैं, तो आप आज घर पर बैठकर खुद भी निकाल सकते हैं। जैसे 2 को हम चाहें तो 2.0000 लिख सकते हैं। भाग विधि का इस्तेमाल कर देंगे तो जोड़ा लगाएंगे तो अकेले हो गया ये, क्योंकि दशमलव के यहाँ से लेफ्ट, दशमलव के यहाँ से राइट जोड़ा लगाना है। अब हम यहाँ 1 चूज करेंगे तो 1 1 1 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऊपर से 00 उतारेंगे, चूँकि दशमलव के बाद का अंक उतारे हैं इसलिए यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब हम देख रहे हैं 20 चौक 80 4 बार जा सकता है, तो 4 यहाँ चूज करेंगे, 4 यहाँ लेंगे, 4 यहाँ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 96। इस तरह से 4 फिर बच गया, 00 उतर गया, ये हो गया आपका 28। तो आप देख रहे हैं कि 400 में इकाई दहाई सैकड़ा 280 कहलाएगा, 1 बार जा सकता है। तो आप देख सकते हैं 1.41 आ चुका है। इस तरह से आप चाहें तो जितने अंक दशमलव के बाद चाहें ले जा सकते हैं। यानी कि आप आज √2, √3, √5, √10 का वैल्यू आप निकाल कर सीखिएगा कि कितना मान इसका होता है भाग विधि से, ठीक है। तो भाग विधि हमने सीख लिया। और भाग विधि कब इस्तेमाल करते हैं, जब विकल्प पूर्णांक में दिया हो या दशमलव के रूप में दिया हो, ठीक है। आइए अब चलते हैं। देखिए ये यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैं लिख कर भी रखा था कि भाई आप √2, √3, √5, √10 का मान ज्ञात करके आज सीखिएगा। तभी आपने √2 का वैल्यू निकालना सीखा है कि कैसे जो है जोड़ा ऐसे लगाकर इसको करना है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, आप सेल्फ अप कीजिएगा, हमने करके दिखाया आपको, ठीक। अब इसमें जो है को भाग विधि पर आधारित प्रश्न कैसे थ्योरी के आते हैं ये आपको मैं यहाँ सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि भाग विधि पर आधारित प्रश्न, जैसे 5,24,190 है में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि यह पूर्ण वर्ग राशि हो जाए। इसका मीनिंग समझिएगा। जैसे 18 क्या है, पूर्ण वर्ग राशि नहीं है, उसी तरह 5,24,190 भी पूर्ण वर्ग राशि नहीं है। तो मैं कहूँ कि 18 में क्या घटा दे कि ये पूर्ण वर्ग राशि हो जाए, तो आप शायद जवाब देंगे कि 2 घटा देने पर 16 हो जाएगा, 16 पूर्ण वर्ग राशि है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन है कि इसमें क्या घटा दिया जाए कि यह पूर्ण वर्ग राशि हो जाए। तो आप यहाँ तो छोटा संख्या था तो आप कॉमन सेंस के आधार पर बता दिए, लेकिन यहाँ तो अब कॉमन सेंस काम नहीं करेगा, हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो वही हमें पता करना है
कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अंक आने की क्या कम से कम घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग राशि हो जाए। तो आप सवाल का मीनिंग समझ चुके हैं, अब इसको हल करने की तरीके सीखने हैं। तो मेरे हिसाब से ध्यान सुनिएगा, जब कहे कि कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दी जाए या जोड़ दी जाए कि यह पूर्ण वर्ग राशि हो जाए, तो ऐसे में आपको भाग विधि का ही सहारा लेकर एक क्वेश्चन करना है, इसी के माध्यम से हो पाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा, आइए हम इसको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 5,24,190 है, तो हम क्या करेंगे कि 5,24,190 को नोट करेंगे और भाग विधि का प्रयोग इसमें करना शुरू करेंगे। तो जोड़ा लगाएंगे 90, 41, 24 और अपना काम कीजिए जैसे करते हैं। तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, यहाँ पर 7 लिख के यहाँ 14 लिखेंगे, यहाँ पर 3 आएगा, 4 1 उतारेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 बार जा सकता है, तो 2 बार फिर ले चलेंगे। 2 2 2 आपका 3 बार लिख लिए, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। ऊपर से देखिए 11 में 4 गया 7, 5 1 कट गया, ऊपर से 90 उतरा, ये 4 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया। हम देख रहे हैं कि अब जो है 14 चौके 56 4 बार जा सकता है, तो 4 यहाँ पर लिख दिए, 4 से फिर गुणा किए। तो ये देखिए 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17 और 4 1 यहाँ पर एक और 4 लिखने वाले हैं हम ना। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 4 चौके 16 1 17, 4 एकम 4 1 5। आप देख सकते हैं कि 10 में 6 हो गया, 4 यहाँ हुआ, यहाँ पर 8 में 7 गया, 1 हुआ, कट गया। ये जो है 14 जो है इसमें एक्स्ट्रा बचा हुआ है शेष। अगर ये नहीं रहता तो अब तक वर्गमूल पूर्ण रूप से 724 निकल कर आ गया होता, अर्थात यहाँ 14 इसमें एक्स्ट्रा है। अतः हमारा आंसर हो गया यही चीज़ कि अतः हमें 14 घटाना पड़ेगा। यानी कि जब इस तरह के सवाल मिले तो सामान्य भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यही सवाल कह दे कि कम से कम क्या जोड़ दी जाए कि यह पूर्ण वर्ग राशि हो जाए, तो लास्ट में आपको भाग में सिखाए थे रूल कि लास्ट में ये 4 बार जा रहा है, तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे, एक बार बढ़ाकर। तो नीचे ही ये क्या आ जाएगा, अधिक आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, कम। तो आप नीचे से ही ऊपर घटा दीजिएगा इसमें से इसको, और जो आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। तो ऐसा है, आप समझ पा रहे होंगे क्या मैंने कहा कि जब घटाने का सवाल आएगा तो सामान्य वर्गमूल निकालेंगे, जो शेष आएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन जब जोड़ने की बात करेगा तो लास्ट में जानबूझकर एक बार अधिक बार भाग ले जाना है और नीचे से ऊपर घटाकर बताना है कि इतना हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं आगे क्या है। आगे जो है हमें जो है गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखना है। भाग विधि कंप्लीट हो गया, उस पर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही आसान नियम है, फिर भी हमें सीखने की ज़रूरत है। पूछता है कोई कि √128 का मान बताइए, आपका विकल्प में करणी के रूप में विकल्प दिया हुआ है। तो आप क्लियर हो जाएंगे कि हमें गुणनखंड विधि से सवाल हल करना है। तो गुणनखंड विधि यह है कि 128 का फैक्टराइजेशन आप करें। 2 दूनी के 4, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। अब आपको पता है कि इसमें 2 छुपा होता है जो बताता है कि 2 का जोड़ा लगा के एक अंक बाहर निकाल सकते हैं। देखिए एक जोड़ा लगाए 1 2 लिखे, फिर जोड़ा लगाए फिर 2 लिखे, फिर जोड़ा लगाए फिर 2 लिखे, लेकिन इसका जोड़ा नहीं लग रहा है इसलिए उसको अंडर रूट में रहने दिए। तो इस तरह से 2 दूनी के 4 दूनी के 8 √2 हो गया, आसानी से वर्गमूल हम निकाल लिए। तो ये तो दिक्कत नहीं होगी समझने में। यानी कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल हम लोग केवल फैक्टराइजेशन करके जोड़ा लगाकर बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से 128 का वर्गमूल हो गया 8√2, यानी करणी के रूप में आंसर आ रहा है। तो गुणनखंड विधि आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इस पर एक थ्योरी का सवाल आता है। वो थ्योरी का सवाल कैसे आता है वो हमें सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं उस पर।
यहाँ पर देखिए लिखा गया है गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। जैसे 3872 में किस छोटी संख्या से गुणा या भाग किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग राशि हो जाए। ठीक है, तो इस सवाल को समझने के लिए हम यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे देखिए 18 पूर्ण वर्ग राशि नहीं है, मैं कहूँ कि इसमें किस छोटी संख्या से गुणा कर दे कि ये पूर्ण वर्ग राशि हो जाए, तो शायद आपका जवाब होगा कि 2, क्योंकि 2 से गुणा करते ही 36 हो जाएगा। 36 पूर्ण वर्ग राशि है। अगर डिवाइड करने की बात करें तब भी आप बोलेंगे 2, 2 9 18, देखिए 9 जो है पूर्ण वर्ग राशि है। इसलिए इस सवाल में गुणा करने को कहे चाहे भाग करने को कहे, आपका आंसर सेम आता है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं आता है। तो इसी 18 की तरह समस्या इसकी भी है। 3872 पूर्ण वर्ग राशि नहीं है, कह रहा है कि इसमें किस छोटी संख्या से गुणा कर दे या भाग कर दे कि यह पूर्ण वर्ग राशि हो जाए। तो क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, अब इसको हल करने की ज़रूरत है। यहाँ तो हम छोटी संख्या था तो जबानी कर लिए, लेकिन यहाँ जबानी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए याद रखिएगा, जब गुणा या भाग करने की बात कहे पूर्ण वर्ग राशि बनाने के लिए, तो ऐसे में आपका गुणनखंड विधि ही काम करेगा और किसी मेथड से सवाल नहीं होगा। तो गुणनखंड विधि इसीलिए आपको सीखना जरूरी था। तो गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे कैसे, तो आइए इसको दिखा रहे हैं। 3872 था, तो आप जो है 3872 लिख करके इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए फैक्टराइजेशन कीजिएगा। तो देखिए मैं कर रहा हूँ, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा, फिर 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से फिर देखिए 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 2 4 जा, फिर 2 से देखिए 2 2 जा 2, 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से देखते हैं 1 2 1, 11 से देखते हैं 11, फिर 11 से देखते हैं 1, हो गया। तो आप देखिए इसमें जो फैक्टराइजेशन हुआ उसका जोड़ा लगाइएगा। 2 का जोड़ा लग गया, 2 का 11 का जोड़ा लग गया। ये जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है वही आपका हो गया आंसर। अर्थात हमें 2 से गुणा या भाग कर देने से 3872 में ये पूर्ण वर्ग राशि बन जाएगी। सपोज दैट 11 का भी अगर जोड़ा नहीं लगा होता तो हम कहते 11 दूनी 22 से गुणा या भाग करना पड़ेगा। तो आशा है क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पूरा डिटेल में एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। जब गुणा और भाग करके पूर्ण वर्ग राशि बनाने की कोशिश करेगा तो इसमें कौन सा विधि लगाएंगे, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, लेकिन जब योग तथा अंतर करके पूर्ण वर्ग राशि बनाने का प्रयास करेगा तो हम इसमें कौन सा यूज करेंगे, भाग विधि। और आप देखा कि कैसे भाग के माध्यम से किए और कैसे गुणनखंड के माध्यम से इस क्वेश्चन को हल किया गया। तो आपने गुणनखंड विधि भी सीख लिया और इसका तरीका भी जाना कैसे जो है क्वेश्चन करेंगे। अब हम जो है आते हैं लास्ट ये नियम पर, अंदाज विधि। अंदाज विधि से वर्गमूल ज्ञात कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कंसेप्ट है कि अंदाज विधि केवल पूर्ण वर्ग राशियों के लिए जब काम करता है तो सबसे पहले हम पहचानना सीखेंगे कौन सी राशि पूर्ण वर्ग राशि है। तो ये नोट्स है, याद रखिएगा। जिस संख्या का इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक जो है 2 3 7 8 होता है, याद कर लीजिएगा इसको। जिस संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 होता है वह कभी पूर्ण वर्ग राशि नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग राशि हो ही नहीं सकती। तो ऐसी संख्याओं के वर्गमूल हम अंदाज विधि से नहीं ज्ञात करेंगे। क्लियर रहेगा, यानी जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 हो उसका वर्गमूल हम अंदाज विधि से कभी नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग राशि नहीं होती है। ठीक है, तो अब हमें जानना है कि भाई तो और संख्याओं के वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको जो है कुछ नियम सिखाए जा रहे हैं, उसको ध्यान से आप लोग सीखिए, आप जरूर कर पाएंगे।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिख कर रखा हूँ आप लोगों के लिए कि जब किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग राशि नहीं होती। अब किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो हम उसके इकाई के अंक को गेस, इसका नाम है गेस मेथड यानी अंदाज विधि। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखा हूँ संख्या का इकाई का अंक, यानी जिसका वर्गमूल निकालना है उसकी संख्या का इकाई का अंक देखना है और इधर उसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आएगा गेस करना सीखना है। जैसे मान लीजिए 100 का वर्गमूल करते हैं तो क्या आता है 10, 900 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है 30। तो संख्या में इकाई का अंक 0 है तो वर्गमूल में भी इकाई का अंक 0 आ रहा है, संख्या में इकाई का अंक 0 है तो वर्गमूल में भी इकाई का अंक 0 आ रहा है, इसकी गारंटी हो रही है। तो इसी को देखते हुए ये चीज़ सब समझाया गया है कि अगर संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 0 होगा, इसकी गारंटी होती है। तो हम गेस कर लेंगे कि इकाई का अंक 0 होगा। अगर संख्या में इकाई का अंक 1 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 1 या 9 हो सकता है। देखिए 0 से लेकर 9 तक की संख्या है, यानी 10 जो है अंक होते हैं वही इकाई के अंक होते हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है। तो इसमें हम आराम से सोच सकते हैं कि किसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 आएगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर 9 9 81 का भी 1 होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जिस संख्या के अंत में 1 होगा उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 1 या 9 हो सकता है। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 2 होगा तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 होगा तो नहीं निकलेगा, तो सीधे आते हैं 4 पे। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 4 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 2 हो सकता है या 8। क्यों? क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है और 8 का वर्ग 8 8 64 के भी 4 होता है। ठीक है। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 5 है तो उसके वर्गमूल में भी इकाई का अंक 5 होगा, इसकी गारंटी है। ठीक है। किसी संख्या के अंत में अगर 6 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 4 चौक के 16 4 हो सकता है या 6 6 का 36 6 हो सकता है, 4 या 6 दोनों हो सकता है। अगर देखिए 7 8 का फिर नहीं ज्ञात किया जा सकता है तो 9 पर चलते हैं। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 9 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 3 या 7 हो सकता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर भी 7 7 49 के 9 होता है। तो ये चीज़ें आसानी से आप याद कर सकते हैं। 0 0 1 या 9, 2 या 8, 5 6 में 4 या 6, 9 में 3 या 7। आपको पता है कि इसके सिवा कोई इकाई का अंक आ ही नहीं सकता पूर्ण वर्ग राशि में। तो चलिए हम एक क्वेश्चन का हल करना आपको सिखा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे जो है अंदाज विधि का आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पूछा आपसे अंडर रूट 40 96 का वर्गमूल आप बताइए, वो भी अंदाज विधि से बिना कुछ लिखे वगैरह। तो हम इसके माध्यम से कैसे उसको करेंगे अभी हम कुछ सीखना है, इसलिए मैं लिख कर समझाऊंगा, लेकिन बाद में इसको आप बिना लिखे करेंगे। देखिए किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना हो 4 अंक 5 अंक 6 अंक तक का, तो इससे आप कर सकते हैं। आप जो है इस 2 अंकों से इकाई का अंक जो है ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और ये शेष मैं बोल रहा हूँ, यानी कि ये 2 बचे चाहे 3 अंक बचे चाहे 4 अंक बचे, इस शेष जो अंक बच रहा है इसके माध्यम से आप दहाई का अंक ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। समझ में आया? तो देखिए मैं इकाई का अंक गेस कर रहा हूँ। इकाई का अंक क्या है 6। तो हमें क्लियर हो गया कि इकाई का अंक 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। अब इस 2 अंकों से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये 40 बच गया, तो इसमें क्या सोचना है कि किस संख्या का स्क्वायर करूं कि 40 या 40 से कम आए। तो हम देख रहे हैं 6 ले सकते हैं, 6 6 का 36, 7 लेंगे तो 49 अधिक हो जाएगा। तो दहाई का अंक क्लियर हो गया 6 और इकाई का अंक हो गया 4 और 6 दो संख्या मिल गई। तो जब 6 के साथ 4 को ज्वाइंट करेंगे तो 14 4 का 64 बन जाएगा और 6 के साथ जब 6 को लेंगे तो 14 6 का 66 बन जाएगा। ठीक है। अब हमें क्लियर करना है कि 40 96 का वर्गमूल या तो 64 होगा या 66 होगा, इसी दोनों में से कोई होगा, इसकी गारंटी है। अब कौन है तो इसको पता करने का ट्रिक ये है कि 64 को आप क्या समझेंगे 60
और 66 को क्या समझेंगे 70, यानी पूरा 10 जाके कंप्लीट कर लेंगे, 10 के कंप्लीट में इसको ले लेंगे। देखिए 65 या 65 से ऊपर है तो 70 लेंगे, और 65 से नीचे है तो 60 लेंगे। हमेशा ऐसा ही आपके पास संख्याएं मिलेगी। तो 60 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 3600, ये सब मन में काम आप करेंगे। 70 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 4900, ये तो आराम से वर्ग करने आ जाएगा आपको। अब देखना है कि 4096 के करीब में 3600 है कि 49 है, करीब देखना है, अधिक कम से मतलब नहीं है, नज़दीक कौन है। तो हम देख रहे हैं 36 4 40 होता है और 40 9 49 होता है, यानी 4900 दूर है, 3600 इसके करीब है। तो हम समझ गए कि इसका वर्गमूल जो है 64 होगा। समझ में आया? तो इस तरह से हम अंदाज विधि से वर्गमूल मन में करेंगे। देखिए कैसे, एक बार फिर देखिए। जैसे मान लीजिए √40 96 था, तो अगर हमको कुछ लिखना नहीं होगा तो कैसे सोचेंगे? तुरंत 6 देख करके हम सोच लेंगे कि 4 या 6, और 40 देख के 6 6 का 36, तो इसका वर्गमूल हो गया 64 नहीं तो 66। चूँकि 60 का वर्ग 36 से इसके करीब है, इसलिए वर्गमूल हो गया 64। समझ में आया? इसी तरह एक और देखिए, √60 84 मान लीजिए है, कोई कहा कि इसका वर्गमूल बताइए, तो हम 2 अंक से इकाई का अंक गेस करेंगे। 4 है तो 2 नहीं तो 8, और 60 है तो 7 7 49, तो 72 नहीं तो 78 हो गया। हम देख रहे हैं कि 70 का वर्ग 4900 बहुत दूर है, और 80 का वर्ग, इसको 78 है तो 80 समझेंगे ना, तो ये 70 समझेंगे तो इसको 80 समझेंगे, तो 80 का वर्ग 88 64 से इसके करीब है, इसलिए वर्गमूल हो गया 78। तो इस तरह से आप अंदाज विधि का प्रयोग करके छोटे छोटे वर्गमूल बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगी। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और सारी चीज़ आप नोट्स बनाइए, अच्छी तरह से दोहराइए। रोज़ आप क्लास की बात, जैसे आप ऑफलाइन क्लास करते हैं तो यही चीज़ें आप पढ़ते हैं, तो आप घर पर भी अगर 1 घंटा इत्मीनान से पढ़कर इसको देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आपको सारी चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगा। कोचिंग जाकर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप घर बैठे ही ये सारे कोर्स पढ़ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही मिलने वाले हैं, ये वर्ग और वर्गमूल पार्ट 3 लेकर के। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।